एक तरफ जहां बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ धरना दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। बिसाहूलाल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह ने शपथ पत्र में पहली पत्नी का जिक्र नहीं किया, दूसरी पत्नी का जिक्र किया है। आपको बता दें कि विश्वनाथ सिंह की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। सभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कहके। जहाँ तक विश्वनाथ सिंह के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की बात है, मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने अभी जो जानकारी दे रहे थे, लिखा रहे तो उसमें जो पत्नी का नाम उन्होंने लिखाया, हम जानते हैं कि वही उनकी पत्नी है। और रही बात कि और अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात थी तो उनको भी शिकायत करना चाहिए। उनकी जानकारी में अगर कोई बात है तो उसकी शिकायत करते हो, उसका निराकरण होता, उसकी जांच होती। ये उनकी सोच को प्रदर्शित करता है। और व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो हमारे प्रत्याशी के पास भी कुछ होंगे उनके। तो बिसाहूलाल सिंह वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनकी जबान किस तरह बेलगाम हो गई ये आपने सुना। हालांकि वो जो शब्द है हम आपको सुना नहीं सकते, उस अमर्यादित शब्द को हम सुना नहीं सकते थे, इसलिए हमने वहां बीप का इस्तेमाल किया। विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी पर उन्होंने टिप्पणी की थी। बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, उनके इस तरह के बिगड़े बोल आप सुन रहे थे। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी के लिए टिप्पणी की है, उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है। हालांकि कमलनाथ का जो बयान आया था इमरती देवी पर, उसको लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपना रही है। बीजेपी ने आज कमलनाथ के बयान पर मौन उपवास किया और लगातार स्त्री के प्रदेश की स्त्री के अपमान की बात कही, उसे जोड़ा उससे। लेकिन बिसाहूलाल सिंह ने आज ऐसा शर्मनाक बयान दिया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। इस तरह से इतना स्तर गिर जाएगा बयानों का, यह किसी ने सोचा नहीं था। उपचुनाव के रण में किस तरीके से लोग एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और विरोध करने का तरीका इतना फूहड़ हो जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह की भाषा का एक स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जो कि अपमानजनक था। मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बिगड़े बोल से अब कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। और जो उपचुनाव है ये मध्य प्रदेश में, उसमें हर नेता एक दूसरे से ऐसा लग रहा है रेस कर रहा हो। कमलनाथ के बयान के बाद मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने वैसा ही बयान दिया है। स्त्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और इस अमर्यादित भाषा का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, यह मध्य प्रदेश की कभी संस्कृति नहीं थी। हालांकि कमलनाथ पर आज जबरदस्त तरीके से सिंधिया ने, नरोत्तम मिश्रा ने, शिवराज सिंह चौहान ने, तमाम नेताओं ने एक एक करके हमला बोला है। अब देखते हैं बिसाहूलाल सिंह के बयान को किस तरीके से बीजेपी लेती है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त मनोज जुड़े हुए हैं भोपाल से। मनोज, महिलाओं का अपमान लगातार हो रहा है, विरोधियों पर निशाना साधने के लिए जो नेता हैं वो अपने बयानों का स्तर किस तरीके से गिरा रहे हैं ये दिख रहा है, वो चाहे कमलनाथ हो चाहे बिसाहूलाल सिंह हो। मनोज,
जी बिल्कुल कमरुद्दीन, एक राजनीति की एक मर्यादा होती है और इस चुनाव में लगता है ये सारी मर्यादा जो तमाम नेता हैं वो लांघते हुए नज़र आ रहे हैं। कमलनाथ के बयान के बाद जिस तरीके से अब बिसाऊ लाल का बयान आया उसके बाद हालांकि न्यूज़ 18 ने ये सवाल भूपेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं शिवराज सरकार में, उनसे ये सवाल पूछा गया कि बिसाऊ लाल ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी जो है एक प्रत्याशी की पत्नी के बारे में कही। तो हालांकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, एक तरीके से उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि उन्हें इस बारे में, इस बयान के बारे में उन्हें पता नहीं है, वो बयान उन्होंने देखा नहीं है। तो अब बीजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस अब ये सवाल कर रही है कि कमलनाथ ने जो बयान दिया था उस बयान में उन्होंने इमरती देवी का नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने उसको इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की ताकि कांग्रेस के खिलाफ इन विधानसभा सीटों पर माहौल बनाया जा सके। लेकिन अब क्योंकि अब शिवराज सरकार के मंत्री बिसाऊ लाल की इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी एक महिला को लेकर आई है, तो अब कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो सवाल बीजेपी लगातार खड़े कर रही थी, अब वही सवाल जो है कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी के नेताओं पर खड़े कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े नेता की इस पर टिप्पणी नहीं आई है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया बिसाऊ लाल के इस बयान पर नहीं आई है। तो अब किस तरीके से बयानों का स्तर इस चुनाव में नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो। कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि एक वरिष्ठ नेता के मुंह से ये जो शब्द है वो शोभा नहीं देता है, किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी होता है मनोज कि हम बोलते हैं, फ्लो में कुछ निकल जाता है, लेकिन जब हम होश में रहते हैं और जब होश आता है कि हमने ये क्या बोल दिया, जाहिर सी बात है बिसाऊ लाल सिंह को भी होश आया होगा कि उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया, एक स्त्री का अपमान किया अपने शब्दों से। तो क्या होश आने के बाद बिसाऊ लाल सिंह माफी मांगेंगे? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, क्योंकि कमलनाथ की तरफ से इस तरीके के बयान ना पिछली विधानसभा के चुनाव में सुनने को देखे गए थे, ना ही इस दौरान देखे गए थे, लेकिन उनकी तरफ से जब बयान आया तो इस बयान को पूरी ताकत से बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की और तत्काल उनके बयान जब आया उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, उनकी तरफ से मीडिया के में बयान दिए गए, बीडी शर्मा ने बयान दिए, तमाम बड़े नेताओं ने बयान दिए और उसके बाद आज मध्य प्रदेश में मौन व्रत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रखा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बयान को लेकर मौन व्रत उन्होंने रखा। तमाम बड़े नेता पूरे प्रदेश भर में एक तरीके से एक आंदोलन इस बयान को लेकर छेड़ दिया। लेकिन अब बिसाऊ लाल के बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया बड़े नेता की अभी तक नहीं आई है। हालांकि न्यूज़ 18 ने भूपेंद्र सिंह से सवाल किया था बिसाऊ लाल की इस टिप्पणी को लेकर, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, उनकी तरफ से गोलमोल जवाब दिया गया। आपको रोकूंगा मनोज, इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं, रोकूंगा आपको मनोज। अजय सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। जी नमस्कार। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में अजय सिंह साहब? कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और अब अनूपपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ने जिस तरह से विश्वनाथ सिंह कुंजाम की पत्नी पर अमर्यादित टिप्पणी की है उसे तो हम सुना भी नहीं सकते। क्या इस तरह गिरेगा बयानबाजी का जो स्तर है, इस तरह इतना नीचे गिरेगा सर मध्य प्रदेश की राजनीति में? यही सब देखने को रह गया था। देखिए कमरुद्दीन जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अपने असली चाल चरित्र और चेहरे पर आ गए हैं। जिस तरह की भाषा और अमर्यादित टिप्पणी बिसाऊ लाल सिंह जी ने की है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, सुबह तक जो शिवराज सिंह चौहान जी और तमाम नेता धरना दे रहे थे, क्या कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह जी नहीं अजय सिंह साहब, आप क्या आप बता रहे हैं कि ये जो बयान है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, आप बता रहे हैं ये बयान सही नहीं है, तो क्या कमलनाथ का बयान और बिसाऊ लाल सिंह का बयान बराबर है? और अगर बराबर है तो दोनों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी जी के लिए किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करी थी। मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी के लिए कुछ नहीं कहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए बार बार इमरती देवी जी का भी अपमान किया और उनको ऐसे शब्दों से नवाजा जो कमलनाथ जी ने नहीं कहे थे उनके लिए। लेकिन यहाँ बिसाऊ लाल सिंह स्पष्ट तौर पर प्रत्याशी की
पत्नी के लिए अमर्यादित शब्द बोल रहे हैं। ना मैं बोल सकता हूं, ना आप बोल सकते हैं। क्या वो महिला नहीं है? वो प्रत्याशी की पत्नी की सम्मान की रक्षा करना प्रदेश के मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है? इस मामले में भाजपा क्या कार्रवाई कर रही है? इमरती देवी जी के मामले में आपने निर्वाचन आयोग में कंप्लेंट करी है। निर्वाचन आयोग अगर संज्ञान लेगा तो हम जवाब भी देंगे, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन वहां आप केवल राजनीति कर रहे हैं। यहाँ आपके मंत्री, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का अमर्यादित बर्ताव कर रहे हैं और आपके नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। शिवराज जी कहाँ हैं? कहाँ है महिला अस्मिता की बात करने वाले, सुबह धरना देने वाले नेता? ये दोहरा बिल्कुल बिल्कुल अजय सिंह साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। अगर बिसाहू लाल सिंह के बयान से एक महिला का अपमान हुआ है तो जाहिर सी बात है बिसाहू लाल सिंह को भी माफी मांगनी चाहिए, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।